नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को आत्मा का अभ्यास वैशेषिक मत की परीक्षा के संबंध में कह रहे थे। आज फिर उसी के संदर्भ में उसी का पार्ट 2 के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, आत्मा के धर्मों का शरीर पर आरोप, इस पक्ष को लेकर शंका हो रही है। यदि ऐसा कहें कि जैसे किसी राजा के सभी काम करने वाले नौकर को वह राजा औपचारिक लाक्षणिक रूप से कहता है कि यह भद्रसेन मेरी आत्मा है, उसी प्रकार आत्मा के वाचक अहम शब्द का देह पर उपचार आरोप होता है। राजा का आरोप नौकर पर, आत्मा का आरोप देह पर। इसके उत्तर में हम यह कहेंगे कि ऐसा मत कहो। आत्मा के धर्मों का आरोप उपचार हो जाने पर भी शरीर उसी तरह ज्ञाता नहीं बन सकता जिस प्रकार शरीर के समान आकार वाली पाखान प्रतिमा अचेतन, तो अचेतन होने के कारण ज्ञाता नहीं बन सकती। इसलिए अहमिह अस्मि सदने जानानः, इस वाक्य में जानानः जानने वाला शब्द की सिद्धि नहीं हो सकती। ऐसा भी नहीं कह सकते कि जैसे शरीर पर आत्मा की कल्पना हुई है वैसे ही उसका ज्ञाता होना भी कल्पित उपचरित है। ज्ञाता के अपने ज्ञान के प्रकाशक प्रयोग में ज्ञातृत्व का उपचार कल्पना नहीं हो सकता। ज्ञाता अपने ज्ञान के प्रकाशन के लिए अपने ज्ञान के अनुसार वाक्यों का प्रयोग करता है, वह चाहे मुख्य वृत्ति से करे या गौण वृत्ति से, लेकिन ज्ञाता ही इसे कर सकता है, दूसरा नहीं। जब वह ज्ञाता गौण वृत्ति से प्रयोग करना चाहता है तब वह ऐसे धर्म की कल्पना करता है जो कहीं पर अविद्यमान भी हो सकता है। फलतः ज्ञाता, कल्पना करने वाला और प्रयोग करने वाला, ये तीनों एक ही है। अहंग से उसी का बोध होता है। यदि अहंग से देह का ही बोध करें जिस पर ज्ञातृत्व की कल्पना की गई हो, तो वह देह अपने ही अंतर्गत रहने वाले ज्ञातृत्व की कल्पना करने वाली भी कैसे हो जाएगी। दूसरे, जिस देह पर ज्ञातृत्व कल्पित हो वह वास्तव में ज्ञाता है ही नहीं, क्योंकि ज्ञातृत्व कल्पित है, इसलिए वह प्रयोक्ता भी नहीं बन सकती। कल्पित वस्तु में वास्तव में कोई सचमुच का काम नहीं ले सकती। कल्पित अग्नि से कोई जल नहीं सकता और न कल्पित सिंह किसी को खा सकता है। देह पर आत्मा के धर्मों का आरोप होने से देह आत्मा की तरह ज्ञाता, प्रयोक्ता और कल्पक नहीं बन सकती। आरोप कुछ और है, वास्तविकता कुछ और। अथ देह धर्मः प्रादेशिकत्व मात्मन्युपचर्येत तदा देहात्मनोर्भेदेन भवितव्यम। प्रसिद्ध भेदे मानवके सिंह शब्द वत्सा संप्रति गौणत्वे तिरोहितेन भेदेन सारसपादौ रसे तैल शब्द वनिरूढ़ गौणत्वे वा गौणमुख्योर भेदाद्य वसायस्य नियतत्वात्
शरीर का आरोप आत्मा, शरीर का आरोप आत्मा पर इस पक्ष पर विचार करने के लिए शंका करते हैं। वे कहते हैं कि अब यदि शरीर के धर्म अर्थात प्रादेशिकत्व किसी एक स्थान में होता तो प्रियांशु छात्र इसके संबंध में ग्रंथकार कहते हैं, जो जैसे घर में का आरोप आत्मा पर औपचारिक रूप में करें तो शरीर और आत्मा में भेद होगा ही। यहाँ भेद स्पष्ट हो, जहाँ भेद स्पष्ट हो वहाँ मानवक पर सिंह शब्द के आरोप की तरह सांप्रतिक कभी कभी प्रयुक्त गौणता होने पर, अथवा जहाँ भेद स्पष्ट हो, जहाँ पर सरसों आदि के रस पर शब्द के आरोप की तरह निरूढ़ परंपरा से प्रयुक्त गौणता होने पर गौण और मुख्य अर्थों में भेद ज्ञान निश्चित होता है। कहने का अर्थ यह है कि जहाँ बुद्धि पूर्वक एक के धर्म का दूसरे पर आरोप करते हैं, वहाँ पर पहले दोनों का भिन्न रूप में ज्ञान होना आवश्यक है। सिंहो मानवकः वाक्य में सिंह से मानवक का भेद प्रसिद्ध है। क्रूरता आदि गुणों को देखकर मानवक पर सिंह का आरोप हुआ है। यहाँ पर गौणता सांप्रतिक है, निरूढ़ नहीं है। मानवक पर सिंह का आरोप तो कभी कभी ही होता है, जब गौण होने पर भी शब्द प्रयोग या प्रसिद्धि के कारण रूढ़ शब्द के समान सदा प्रयुक्त होता है तो उसे निरूढ़ गौणता कहते हैं। तैल का अर्थ है तिल का रस, जो मुख्य अर्थ है। अब गौण रूप से तैल का प्रयोग दूसरे बीजों के रसों पर भी होता है, जैसे सार सपह तैलह, सरसों का तेल। ऐसा प्रयोग रूढ़ हो गया है, इसलिए इसे निरूढ़ गौणता कहते हैं। स्मरणीय है कि सरसों और तिल के तेलों में भेद विद्यमान रहने पर भी तिरोहित हो गया है। तेल शब्द की गौणता की प्रसिद्धि भी भेद ज्ञान वालों को ही हो सकती है, क्योंकि इस तरह का प्रयोग बिल्कुल रूढ़ हो गया है। किसी भी दशा में आहार्य आरोप की स्थिति में आरोप्यमान और आरोप के विषय का भेद ज्ञान होना आवश्यक है। जहाँ भी गौणता है वहाँ भेद ज्ञान भी होगा। आत्मा देह से भिन्न रूप में प्रतीत नहीं होता, इसलिए यहाँ आहार्य आरोप से गौण वृत्ति का सहारा नहीं किया जा सकता है। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। इति पुनः इस आगे की कक्षा में इसी का पार्ट 3 के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। तो इति।